नमस्कार, डीजाना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। भारत ने दुबई में एशिया कप में, एशिया T20 कप में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर बहुत शानदार शुरुआत की है और क्रिकेट फैंस की, खासकर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की दोनों दुआएं ऐसा लगता है मुझे कि कबूल हो गई। हमने जो पहले शो किया था मैच के पहले संजय अगदाले साहब के साथ, उसमें ये जिक्र किया था कि बाबर आजम जल्द आउट हो जाएं और विराट कोहली को उनका खोया हुआ फॉर्म मिल जाए। तो भारतीयों की ये दुआ कबूल हुई, बाबर आजम जल्दी आउट हुए और विराट कोहली भी अपने फॉर्म में आते हुए दिखाई दिए। पहले जो कुछ मैच वो खेले हैं उससे काफ़ी अच्छा वो खेलते हुए दिखाई दिए। और जिस तरह से एक विश्लेषण संजय अगदाले साहब के साथ हुआ था भारत पाकिस्तान की क्रिकेट की बारीकियों के बारे में, क्रिकेट टीम की कमज़ोरियों के बारे में, उनकी ताकत के बारे में, लगभग वैसे ही सब कुछ मैच में हुआ। जैसा कि संजय अगदाले साहब ने कहा था कि बाबर आजम का जल्दी आउट होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, या जडेजा और हार्दिक पांड्या को लेकर जो उनकी टिप्पणियां थी, तो लगभग ऐसा लग रहा था कि एक स्क्रिप्ट संजय अगदाले साहब ने एक दिन पहले लिखी हो और उस पर लगभग पूरी भारतीय टीम ने अमल किया हो। अगदाले साहब, आपका बहुत स्वागत है और बहुत बधाइयाँ भी आपको कि भारत की टीम जीत गई। आज खेल दिवस भी है, मैं खेल दिवस की भी बधाई दूंगा आपको। सबको, आपको भी बधाई बहुत बहुत। क्या ये भारत पाकिस्तान का जो मैच है, इसमें क्या लगता है आपको कि हमारी क्या टर्निंग पॉइंट रहा, कहाँ ऐसा जो मैच का अगर मैं आपसे पूछूं तो? टर्निंग पॉइंट तो देखिए, अब एकदम ऐसा बोल नहीं सकते कुछ, पर जैसा कि हमने रिव्यू में कहा था पहले, जो अपन ने प्रीव्यू किया था प्रीव्यू में, कि बाबर आजम का विकेट अगर जल्दी गिरता है तो बहुत मायने रखता है। और मैं सोचता हूँ भारतीय तेज गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मैंने भुवनेश्वर कुमार तो हमेशा ही बहुत अच्छे बॉलर हैं T20 के, और उनके साथ नए बच्चों ने भी, दोनों ने अच्छी, अर्शदीप ने भी अच्छी करी, और आवेश थोड़े महंगे रहे पर उन्होंने बड़ा क्रूशल विकेट निकाल के दिया दूसरा बाबर के साथ। फकर जमान भी खतरनाक बल्लेबाज हैं, अटैकिंग बल्लेबाज थे। सो वो जो विकेट निकला, और तो वो पाकिस्तान पूरे दबाव में आ गई। ऐसा नहीं कि वो उनके नीचे के मध्य क्रम के बल्लेबाज टैलेंटेड नहीं है, टैलेंट है उनमें, पर एक दबाव जो बनता है जब आप बड़े प्लेयर आउट हो जाते हैं, तो जो नए प्लेयर होते हैं उन पे एक दबाव बनता है। और बाबर आजम के आउट होते ही दबाव एक ये भी आ गया कि अब हम कितना टारगेट बनाएं इस विकेट, क्योंकि देखिए थोड़ा ये जो विकेट भी था, मैं थोड़ा विकेट के बारे में भी कहना चाहूँगा, बड़ा अलग टाइप का विकेट था ये। कभी दुबई में और अरब इसमें संयुक्त अरब के जितने विकेट हैं, शारजा या दुबई, अबू धाबी, ऐसा विकेट मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये भारतीय दिखाई थी। हाँ, ये भारतीय विकेट से ज्यादा मेरे को ऑस्ट्रेलियन विकेट के नजदीक लगा, क्योंकि थोड़ा बाउंस था इस पे जो, और सारे विकेट पाकिस्तान की शॉर्ट बॉल पे गए, बाउंसर पे। और मेरे ख्याल से इंडियन गेंदबाजी बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड थे, प्लानिंग बहुत अच्छा दिख रहा था कि सबको उन्होंने पहले ओवर से शुरू कर दी थी बंद। अगर आप देखेंगे तो भुवनेश्वर ने बाबर आजम को पहले ओवर में भी ट्राई किया था, पर वो बॉल उठा नहीं था इतना, पर प्लानिंग दिख रही थी कि शॉर्ट गेंद से, क्योंकि अच्छा रीड किया होगा विकेट की, इस विकेट में उछाल और थोड़ी गति है, उसमें थोड़ा घास था, हालांकि फिर ताज़ी घास नहीं थी हरी, बट वो घास थी जिससे बॉल जा रहा था, शुरू में दिख के लग रहा था, और वो बाउंस अच्छा दे रहा था। तो जावेद मियांदाद बहुत महान बल्लेबाज भारत के और खासकर एशिया महाद्वीप के तो वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि बाबर आजम और फकर जमा के आउट होने के बाद पाकिस्तान पे जो दबाव बना वो आखिर तक बना रहा और वो टीम उससे बाहर नहीं आ। वही मैं कह रहा हूँ कि युवा बल्लेबाज, जैसा हमने प्रीव्यू में भी करा था कि वो स्ट्रगल कर रही है उनकी बैटिंग। अभी दोनों टीमें, भारतीय बल्लेबाजी भी, नई मध्यक्रम की और पाकिस्तान की भी, वो टीम बनाने के प्रोसेस में हैं वो लोग वर्ल्ड कप के लिए। और ऐसे टाइम में अगर कोई बड़ा प्लेयर जल्दी आउट होता है और मध्यक्रम एकदम सामने आता है, तो उन पर दबाव रहेगा। जैसा कि हमारे मध्यक्रम पे भी रहा, जो अनुभव, जो नए वाले थे, जो भी KL राहुल बड़े फॉर्म के बाद, लंबे गैप के बाद आए, तो टोटली रस्टी दिख रहे थे, एकदम टच में नहीं। बट वेस्ट इंडीज में भी नहीं चल पा रहे थे। हाँ, बट सूर्य कुमार यादव भी दिख नहीं रहे थे जितने फ्री वो खेलते हैं। सो ये दबाव जो होता है, फिर भारत पाकिस्तान का मैच हो तो दोनों देश के खिलाड़ियों पे वो KL राहुल की क्या कमी आपको लगी? KL राहुल जिस तरह से आउट हुए, इसके पहले जिम्बाब्वे में भी ठीक से वो नहीं खेल पाए, क्या कमी नहीं? मैं ख्याल से देखिए क्या होता है प्रतीक जी, आप लंबा गैप कर लेते हैं, जब लंबा गैप हो जाता है तो आपको लय प्राप्त करने में, आप गेंदबाजी कर रहे हो या बल्लेबाजी, रिदम में आपको थोड़ा लय प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है, आपको थोड़ा मैचेस मिलते हैं।
या तो आपने एकदम बना दिया या अच्छा विकेट स्पेल कर दिया तो वो बात अलग है। टेस्ट क्रिकेट होता तो आपको समय मिलता है, आप सेटल होते हैं, बॉलिंग के लंबे स्पेल मिल जाते हैं आपको, 6-6, 7-7 ओवर का एक स्पेल कर रहे हैं आप, 20 ओवर एक दिन में हो जाते हैं आपके। सो वहाँ लय जल्दी मिल जाती है। पर T20 में आप 4 ओवर कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 2 स्पेल में करें, 3 ओवर, तो आप सेटल नहीं हो पाते हो और आपको बल्लेबाज के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से वो गेंद में बदलाव करना पड़ता है। सो यहाँ सेटल होना इतना आसान नहीं रहता फॉर्म यहाँ पाना, एक्सेप्ट कि आपको स्लिप वाले, जैसे अपन ने प्रीव्यू में किया था कि विराट कोहली के लिए एक ज़्यादा ये रहेगा कि यहाँ पे अगर स्निक लगा तो यहाँ बचने के चांस उन्होंने की जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो 5वें 6ठे नंबर हाँ, की स्टंप बॉल को खेल रहे हैं, बट वो T20 में तो जाते हैं जनरली लोग खेलने ये। और देखिए अपन ने कहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट में तो पकड़ा जाते अगर थर्ड स्लिप होती तो वो लगभग थर्ड स्लिप का कैच था वो, पर T20 में बच गया, कैच था वो पर इतना आसान कैच भी नहीं था। तो ये चीजें बदलती हैं, तो लय प्राप्त करना थोड़ा, T20 में बल्लेबाजी अगर आपकी लगने लग गई तो आप आ जाओगे फट से लय में। लेकिन सर मुझे कल रोहित को देखकर बहुत निराशा हुई। वो ना तो उनके कदम चल पा रहे थे, ना बल्ला चल पा रहा था, और वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। बैटिंग तो देखिए अभी हमारे बल्लेबाज कोई एकदम ऐसे रिदम में नहीं है, कोई भी देखा जाए तो वो तो पहले से दिख रहा था कि हम खेले नहीं है। पाकिस्तान खेल रही थी, बाबर आजम और रिजवान ये तो बहुत टेरिफिक फॉर्म में चल रहे थे, ये लोग खेल रहे थे, पर भारतीय टीम अभी इतना नहीं खेली थी क्योंकि सबने, इन लोगों ने ब्रेक ले लिया था अभी। सो थोड़ा सा समय तो लग रहा है। और अभी हम एशिया कप के बाद भी खेलते जा रहे हैं सीरीज वगैरह, तो वर्ल्ड कप तक एम बेसिकली होगा कि हर खिलाड़ी का पीक वर्ल्ड कप में आए, ये हर देश चाहेगा, हर देश। विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? आप, हमने प्रीव्यू में भी डिस्कस किया था विराट को लेकर, आपसे कमियां भी मैंने पूछी थी, और कल वो पहले से तो मुझे बेहतर लगे। तो क्या लग रहा है आपको विराट को देखकर, किस तरह से, और जिस तरह से लेकिन वो आउट हुए? नहीं, थोड़ा कल उनका आउट होना मुझे बड़ा पता नहीं, वो क्या जनरली वो उनका शॉट नहीं है, वो मेरे ख्याल से वो बॉल एक्स्ट्रा कवर की तरफ, ऐसा मुझे लगा कि एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारने गए, पर वो शायद स्पिन नहीं हुआ बॉल, तो वो सामने चले गया मिड ऑफ, लॉन्ग ऑफ पे। क्योंकि वो विराट इतने ऐसे बल्लेबाज नहीं जो वहाँ पे फील्डर खड़ा हुआ देख के उसके हाथ में से वो चिप शॉट टाइप का करा था, उन्होंने पूरा मारा नहीं था खुल के, वो शायद चिप करने गए थे एक्स्ट्रा कवर की तरफ और बल्ला थोड़ा स्पिन नहीं हुआ बॉल, तो इधर चले गया। क्योंकि वो आने लग गए थे लय में, दिख रहा था कि वो सेटल होते जा रहे हैं, और उनका फुटवर्क वगैरह जो दिख रहा था और जिस तरह से वो ऑन पे खेल रहे थे बॉलें जो खेले, कुछ कवर्स में भी खेले, तो उससे दिख रहा था कि वो आ रहे हैं लय में, आ जाएंगे जल्दी। कल बहुत अच्छा मौका था, विकेट उनके लायक था, जब विराट जहाँ पे बाउंस होता है, जहाँ बॉल अच्छा आता है, वहाँ विराट बहुत अच्छा खेलते हैं जनरली ऐसे विकेट्स पे। तो कल अच्छा अवसर था, पर अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। मौका अच्छा था उनको लय बनाने का कल। लेकिन कल रोहित और विराट दोनों के शॉट गैर जिम्मेदाराना थे, दोनों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपने विकेट थ्रो किए। हाँ, रोहित ने तो मेरे ख्याल से रोहित बिग हिटर हैं, स्पिनर्स को देख के जनरली जाते हैं, और जब वो स्पिनर आए तो उनने शायद रन रेट का भी सोचा होगा कि मैं इसको इनकैश कर लूँ मार के, कि तो वो मारने में देखिए छक्का मार भी दिया। हाँ, एक मार भी दिया था। उनका शॉट है, वो खेलते हैं शॉट, स्पिनर्स को उठा के लंबे शॉट्स खेलते हैं वो। अब T20 में तो फील्डर रहेगा बाउंड्री पे, आप अगर हैं तो चांस आपको नहीं लगता वो दोनों शॉट, दोनों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले, विराट ने भी और रोहित ने? नहीं, गैर देखिए ये ऐसा होता है कि अगर कनेक्ट हो जाता, उसके पहले हमने बहुत अच्छा शॉट बोला था, छक्का वही। और विराट का थोड़ा मेरे को सरप्राइज हुआ, कह नहीं सकते, अगर उन्होंने वहीं खेला था तो गैर जिम्मेदाराना है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़ा वाइड खेलने जाना चाहते थे और वहाँ चले गया, तो उसको गैर जिम्मेदाराना बोलना ना बोलना तब डिफिकल्ट है, अभी वो ही जानते हैं कि वो क्या करने गए थे। सर लेकिन आपने भी कहा गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई और काफ़ी अच्छी हमारी गेंदबाजी हुई, लेकिन जिन दो बड़े हम ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, जीत के शिल्पकार तो हम मानेंगे कि वो दोनों ही रहे, और हार्दिक पांड्या का तो बड़ा ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा, उन्होंने विकेट भी लिए 3 और रन भी बनाए, तो उन दोनों के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत उम्दा प्रदर्शन। और मैं सोचता हूँ हार्दिक पांड्या मुझे जो जितने अच्छे फिट अब दिख रहे हैं उतना मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतने लंबे गैप के बाद और बैक की इंजरी के बाद उन्होंने फील्डिंग में अच्छी की, लग रहा है फील्डर भी होता अच्छा है, ओवरऑल पैकेज तो अच्छे हैं ही वो, और बैटिंग भी बड़ी एफर्टलेस करी उन्होंने, बड़ी एफर्टलेस बैटिंग, जो शॉट्स खेले उन्होंने फास्ट बॉलर्स को खास करके बाद में, और तेज गेंदबाजी वो पहले से तेज डाल रहे थे, जो कि बहुत कम देखने को आता है। पर हाँ, ये T20 में चलेगा, लंबे फॉर्मेट में वो कितना कर पाएंगे वो कह नहीं सकते, बट T20 में आउटस्टैंडिंग। सेम जडेजा, आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर आखिरी ओवर में 15 रन भी बनाने होते तो मैं बना लेता, मुझे विश्वास था कि हम 15 रन आप मैंने एक चीज मार्क की, जब वो थर्ड बॉल वो रोक गए थे, जब वो मार नहीं पाए थे आखिरी ओवर का,
तो अगर किसी का ध्यान गया हो तो उन्होंने अपने पार्टनर को इशारा किया था कि निश्चिंत रहो मैं कर दूंगा, और उस गेंद पे उन्होंने छक्का मारा। अगली गेंद, हाँ, चौथी अगली गेंद पे पे। वो मुझे भी था, क्योंकि वो स्पिनर्स को तो बहुत क्लीन मार रहे हैं, स्पिनर्स के तो बहुत क्लीन हिटर हैं वो, और लंबा मारते हैं स्पिनर्स को। हार्दिक पांड्या जैसा रोहित भी मारते हैं वैसे ही क्लीन स्पिनर्स को, बट फास्ट बॉलर्स को मारना अलग बात है। पर फास्ट बॉलर्स को शॉट्स उन्होंने बहुत अच्छे खेले कल। और सर जडेजा, उसने बैटिंग के बारे में आप क्या बहुत अच्छी बैटिंग करी, सही टाइम पे बिल्कुल। देखिए बड़ी सुलझी हुई बैटिंग की, कब कैसे कब रन लेना, एक एक दो दो कब लेना, कब उसको एक्सीलेट करना, कब मार देना, बहुत सुलझी हुई पारी खेले वो। हालांकि हार्दिक जितनी अट्रैक्टिव नहीं थी, पर सुलझी हुई पारी थी, और बहुत अच्छी 4 चौके लगाए उन्होंने भी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप भी करी। पर सर जिस तरह से 4 नंबर पर हार्दिक पांड्या को भेजा, जडेजा को भेजा, मैं उसको लेकर आश्चर्यचकित था। मुझे लग रहा था कि सूर्य कुमार यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि उसके पीछे तो आप प्रतीक जी सोच रहता है एक लेफ्ट हैंडर। देखिए मेरे को आश्चर्य हुआ कल ऋषभ पंत नहीं खेले, वाकई मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ, और फ्रैंकली मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरह से भारतीय क्रिकेट ऋषभ पंत को हैंडल करता है, क्योंकि उनको चाहे जब हम ड्रॉप कर देते हैं, पहले 2000 हमने पिछले दिन बात की थी, 18 में भी उनको ड्रॉप कर दिया, और हम अनएक्सपेक्टेड प्रेशर बना रहे हैं किसी ऐसे लड़के पे, ऐसे खिलाड़ी पे जो सर्टेनिटी है, हो सकता है कप्तान भी बन जाए, और जब टेस्ट क्रिकेट में बन गए वो, उन्हें कप्तानी कर ली। हाँ वही कप्तान, आगे लंबे रेस में भी बन जाए शायद लंबे। तो मेरे को सरप्राइज हुआ कि ऋषभ पंत जैसा प्लेयर अब 130 प्लस एवरेज कर रहे हैं, वो स्ट्राइक रेट उनका 130 के ऊपर ही होगा स्ट्राइक रेट, सब कुछ है, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम उनसे, है ना। वो तो नेचुरल फिनिशर हैं वो। नहीं, कल 4 नंबर पर मेरा जो सवाल था मूल, वो आप ऋषभ पंत पे चले गए। क्या जडेजा की जगह सूर्य कुमार यादव को भेजा जाना चाहिए था? सूर्य कुमार यादव जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 360 बैट्समैन हैं और 177 का उनका स्ट्राइक रेट है, और T20 के बेस्ट बल्लेबाज माने जा रहे हैं विश्व के। देखिए ये सब जो आंकड़े हैं, आंकड़े जो होते हैं वो कई चीज़ें छुपा जाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि स्ट्राइक रेट और ये सब एंगल ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ये बात करने में अच्छी हैं, पर प्रैक्टिकल अगर हम देखें तो कल सूर्य कुमार यादव कंफर्टेबल नहीं थे। वो मैंने जो पाकिस्तान के उनको 2 मैच देखा है, दोनों बार वो कंफर्टेबल नहीं थे। ये आईपीएल नहीं है। और कल 5-6 नंबर पे भी आके वो ऐसा चमत्कार तो नहीं 4 नंबर पे तो जडेजा इसलिए आए, मैंने ऋषभ पंत का इसलिए बोला कि लेफ्ट हैंडर चाहिए था वहाँ, क्योंकि रिदम बिगाड़ने की चीज़ आती है फास्ट बॉलर की, तो एक लेफ्ट हैंडर, क्योंकि अब ऋषभ पंत नहीं थे तो जडेजा ही बचे थे, तो 4 डाल दिया उनको, तो नंबर तो इधर उधर शिफ्ट होते हैं, ऐसा कुछ परिस्थितियों देख के कप्तान करता है। हाँ वो तो T20 में तो हो जाएंगे, हमेशा होंगे सब ऐसा, क्योंकि परिस्थिति कैसी है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसा बॉलिंग हो रहा है, किसको क्या करना। तो सूर्य कुमार यादव की जगह पर क्या ऋषभ पंत एज ए बैट्समैन नहीं खिलाए जा सकते थे? विकेट कीपर अगर दिनेश कार्तिक हैं, दिनेश कार्तिक को खिलाना जरूरी है, तो क्या नहीं, क्यों जरूरी है? मैं सोचता हूँ जरूरी तो ऋषभ पंत को है, दिनेश कार्तिक है, सब कुछ अच्छा है, पर मैं सोचता हूँ कि जरूरी तो ऋषभ पंत है। ये भी चर्चा है मीडिया में कि चूंकि विराट और केएल राहुल के लिए जो जगह बनानी है, इसलिए जो है ऋषभ पंत को ड्रॉप करके और दिनेश कार्तिक को लाया जा रहा है। नहीं देखिए, विराट कोहली के लिए कुछ जगह बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं यहाँ समझ लूँगा बहुत बड़ा, केएल राहुल की बात अलग है, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, पर विराट कोहली को जगह नहीं बनाने की जरूरत है, वो तो खुद जगह है अपनी, उनकी जगह ऐसा इतना आसानी से खिलाड़ी नहीं मिलेगा। पर ऋषभ पंत की जगह तो अब पक्की है, पक्की होनी चाहिए इस भारतीय टीम में, क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो नेचुरल फिनिशर है वो। अच्छा आपके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या, आप फिनिशर, आप अगर होते ऋषभ पंत कहीं भी खेलेंगे, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर कहीं भी खेलेंगे वो, क्योंकि आपके पास फिनिशर के रूप में हार्दिक पांड्या भी है, आपके पास जडेजा भी है, जो कि जडेजा भी फिनिशर के रोल कर देते हैं आके, और तीसरा ऋषभ पंत हो जाते हैं आपके नेचर। तो आपको कितने फिनिशर चाहिए? और आप फिनिशर उसको लेंगे कि जिसका अच्छे बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छे बॉलिंग अटैक। देखिए मैं आईपीएल और वो जिम्बाब्वे और भारत में और श्रीलंका और वैसी सीरीज के ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं परिस्थितियों पर जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में बाउंस रहेगा, पेस रहेगा, जैसा कि यहाँ था। इन परिस्थितियों में कौन प्रूव करता है वो मैं मानूंगा बल्लेबाज। यहाँ कुछ थोड़ी गेंदबाजों की मदद होगी, उनकी जरूरत है हमें वैसे प्लेयर की। हमें ऐसे नहीं है जो सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही खेलें, हमें ऐसे प्लेयरों की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बाहर निकलते हो आप तो वहाँ भी बनाना पड़ेगा। यही तो फर्क हो जाता है विराट कोहली और दूसरों में।
जो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वही फर्क सचिन तेंदुलकर और दूसरा में था कि उन्होंने हर कंडीशन हर तरीके उस पर विकेट बनाया, हर पोजीशन। शकील मुश्ताक ने कहा, पाकिस्तान के बड़े अच्छे गेंदबाज रहे, शकील मुश्ताक ने कहा कि आर अश्विन के साथ बड़ा गलत हो रहा है, उनको टीम में नहीं रखा जा रहा, उनको मौका नहीं दिया जा रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कल भी ऐसा लग रहा था कि ये स्टेटमेंट होते हैं, ये बहुत माइंड गेम होते हैं, ये सब तरह के। अश्विन महान गेंदबाज हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आपको कितनों को खिलाओगे आप चहल कल डिसअपॉइंट कर गए, पर चहल का भी ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको चहल और अश्विन में से कोई एक पिक करना था, या वो बिश्नोई। सो ये तो देखिए मैच के पहले कंडीशन और वो जिस तरह का विकेट था उस पर मैं नहीं सोचता कि अश्विन इतने इफेक्टिव होते। अभी अश्विन थोड़े से खेल हो जाने के बाद, थोड़े विकेट जब थोड़े धीम हो जाएंगे, थोड़ा स्पिन आ जाएगा, तब इफेक्टिव हो जाएंगे, पर ये अभी यहाँ कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि अश्विन को कुछ थोड़ा विकेट पे चाहिए, विकेट को थोड़ा सा चाहिए। अश्विन उस टाइप की गेंदबाज है जैसे जडेजा भी हैं, कि जडेजा को भी थोड़ा सा मदद जब मिलेगी तो जडेजा एकदम डेंजरस हो जाते हैं। अर्शदीप ने कल बहुत अच्छी गेंदबाजी की, नए गेंदबाजी, अगर आप उनकी गेंदबाजी के बारे में आपकी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और सबसे बड़ी कि टेंशन दबाव में भी, और पहला ही मैच अपन पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं वो 20 ओवर उन्होंने फेंका, बहुत अच्छी गेंदबाजी, खास करके नई गेंद से उन्होंने जो डाला, कहीं उनने पाकिस्तान को कहीं फ्लाइंग स्टार्ट लेने ही नहीं दिया, उन्हें फ्लाइंग स्टार्ट मिल जाए ऐसा हुआ ही नहीं। भुवनेश्वर तो डाल रहे थे, वो तो करते हैं, बट दूसरे एंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आवेश को केवल 2 ओवर मिले, क्या आवेश को देखिए आवेश का ने एक तो ब्रेक थ्रू दे दिया था, फिर दूसरे ऑप्शन रन उनके रन थोड़े ज्यादा गए, तो अगर जरूरत नहीं पड़ रही तो नहीं पड़ रही है ना। हार्दिक पांड्या अच्छा कर गए ना, हार्दिक पांड्या 6th बॉलर थे और वो अच्छा डालने लग गए, तो फिर किसी ना किसी के तो ओवर रुकेंगे, किसी ना किसी के तो रुकेंगे, वो तो होता है ऐसा। पाकिस्तान और भारतीय टीम में यही फर्क था कि पाकिस्तान की देखिए दुर्भाग्य से उनके 2 प्लेयर्स इंजर्ड हुए, कल 2 जनों का इंजरी हुई, उनके पास रिप्लेसमेंट बॉलर नहीं था, जैसे हमारे पास 6ठे नंबर पे हार्दिक पांड्या थे, उनके पास था ही नहीं कोई बॉलर, उनको कराने पड़े। वो नसीम शायद तब इंजर हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, फिर भी उनने ओवर्स पूरे किए, करने पड़े उनको, या राउफ भी स्ट्रगल कर रहे थे, उनको भी करने पड़े। तो ये जो ऑलराउंडर का एक रोल रहता है, जो ऑलराउंडर जो बैलेंस देता है, और 6ठा बॉलर इसलिए मैच में रहना चाहिए हमेशा कि कुछ इंजरी हो रही तो आप फंस नहीं जाओ, जैसा पाकिस्तान फंस गया। तो कल जो अपने 2 ऑलराउंडर थे जडेजा और हार्दिक पटेल, उन्होंने ही खास तौर पे काम किया। बहुत हार्दिक पांड्या ने तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में बहुत अच्छा काम किया। तो चूंकि इंदौर के होने के नाते कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आवेश खान को 2 ओवर और मिलते तो शायद वो कुछ कर पाते, हालांकि उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया, महंगे जरूर साबित हुए, वो छक्का पड़ा उनको पहले उसी ओवर में। हालांकि देखिए ये सब चीजें तो T20 में होती हैं, ऐसा नहीं है कि आवेश ने गेंदबाजी खराब की, एक आध गेंद तो इधर उधर होता है, वो सेटल हो नहीं पाए। देखिए सब युवा खिलाड़ी हैं ये लोग, अर्शदीप है, आवेश है, ये लोग नए, इनको टाइम लगेगा, और इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं ये लोग, पहला एकदम सीधा बड़ा मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान का मैच सबसे बड़ा मैच हो जाता है आजकल, एशेस के बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो इतने बड़े मैच में जो प्रदर्शन किया और जो ब्रेक थ्रू दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। वो क्रूशल विकेट निकाल, और आवेश विकेट टेकिंग बॉलर हैं, वो रन चेक करने वाले बॉलर नहीं, वो विकेट निकालने वाले, उनसे विकेट निकलवाया जाता है। रन चेकिंग और विकेट अलग अलग चीजें की, देखिए वो उसका विकेट का लेने का रोल था, उसने कर दिया, एक विकेट निकाल के प्रेशर बना दिया वो। सो आप दोनों चीजें करना इतना आसान हर कोई नहीं कर पाता कि रन भी चेक कर लें और विकेट भी निकाल लें। इसके लिए बहुत अनुभव की जरूरत होती है, बहुत ही लंबा एक भविष्य खेलना होता है, तब जाकर आप जो है उस मुकाम तक आते कि आप रन भी चेक कर लें और विकेट बना लें। तो कल आपको, चूंकि अभी टूर्नामेंट की शुरुआत ही हुई है, आपको भारत की क्या कमियां दिख रही हैं जिनको दूर करने की जरूरत लग रही है राहुल द्रविड़ को? देखिए बल्लेबाजी बड़ी स्ट्रगल हो रही, अच्छी दिख नहीं रही, जो भारतीय बल्लेबाजी रहती थी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही है। उसका कारण शायद ये है कि वो जैसे कुछ लोग मैच ही नहीं खेले हैं काफ़ी टाइम, मैच शॉर्ट ऑफ मैच प्रैक्टिस हैं, जैसे राहुल गैप के बाद आ रहे हैं, विराट भी आउट ऑफ फॉर्म थे पर लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, रोहित भी काफ़ी लंबे टाइम बाद खेल रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं जो नए खिलाड़ी हैं जो वो उन पे दबाव में है कि उनको अभी जगह बनानी है, जैसे सूर्य कुमार यादव या पाकिस्तान के यंगस्टर्स भी सेम चीज़ उन पर भी अप्लाई होती है कि उनको अपने वर्ल्ड कप की जगह बनाने की प्रेशर है। और अगर अर्ली स्टेज पे विकेट गिर जाते हैं मेन बैट्समैनों को, तो ये लोग दबाव में आते हैं फिर कि कहाँ तक ले जाए। बाबर आजम जैसे कल आउट हुए तो पाकिस्तान दबाव बन गया, दोनों तरफ बन गया था। अब देखिए रन किसने बनाया भारत के लिए? अनुभवहीन वालों ने नहीं बनाया, अनुभवी लोगों ने बनाए, दोनों, हार्दिक पांड्या एंड ये अपना जडेजा, और उधर भी रिजवान ने 40 बनाए, और आखिरी में उसने जो उनके फास्ट बॉलर ने 2-3 छक्के मार दिए वो लास्ट ओवर में दबानी ने।
तो कुल मिलाकर ये मैच जो है वो अनुभवियों का रहा है, और पिच चूंकि इस पिच पे बहुत सारे मैच होने, तो धीरे धीरे पिच क्या नेचर धीरे धीरे उसका बाउंस और पेस कम होते जाएगा, और मैं सोचता हूँ आगे जाके थोड़ा वो स्पिनर का रोल आ जाएगा, बाउंस तो उसका कम होगा धीरे धीरे। और पाकिस्तान शायद कल उस सरप्राइज में भी था, शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पे इतना बाउंस होगा, और इस तरह से भारतीय गेंदबाज बाउंसर करके उनको आउट करेंगे शॉर्ट बॉल पे। शॉर्ट बॉल। देखिए ये एक चीज बड़ी नोटेबल है कि वो जो 6 विकेट शॉर्ट बॉल पे गिरे, भाई सब बाउंस कर रहे थे, तो दिख रहा था कि भारतीय टीम ने प्लानिंग करा होगा, बिल्कुल दिख रहा था कि प्लानिंग करा, ऐसे ही नहीं डालते, सब लोगों ने डाली, भुवनेश्वर कुमार ने बाउंसर डाली, हार्दिक पांड्या ने डाली, आवेश खान ने डाली, सब डाल रहे थे बाउंसर। तो इसका मतलब टीम मीटिंग में जो भी स्ट्रेटेजी बनी वो हुई थी, क्योंकि विकेट में कुछ था, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और अच्छा एक्सपोज किया। स्पिन नहीं चला, चहल और जडेजा दोनों इतना खास कुछ असर हाँ नहीं, स्पिनर्स का तो किसी का कुछ खास था नहीं, उनके यहाँ से नवाज ने 3 विकेट लिए, पर बॉल उनका भी स्पिन नहीं हो रहा था, उनको मारने में विकेट मिले जब मारने गए। जब बैट्समैन स्पीड रन रेट स्पीड करने गए तो वो एक्यूरेट बॉलर हैं, वो टप्पा अच्छा डालते हैं, उसमें विकेट मिले उनको, पर ऐसा कुछ नहीं था कि उनको कोई विकेट से परचेज मिल रहा था। क्या सुधार की और गुंजाइश, एक बल्लेबाजी हो गई, इसके अलावा और हमको क्या टीम फॉर्मेट में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता? नहीं, फॉर्मेट में तो ठीक है, फॉर्मेट का तो ज़्यादा ऐसा नहीं है। एक स्पिनर का देखिए, ये तो सब गैम्बल होता है, सब बैठ के नहीं, कंडीशंस देख के, मैंने पिछले प्रीव्यू में भी बोला था कि ये कंडीशन देखी जाती हैं, कैसी परिस्थितियाँ हैं, विकेट कैसा है, कैसा अपोजिशन है, उस हिसाब से आपको वो फॉर्मेट बनाना पड़ता है, कौन से गेंदबाज को खिलाना, कितने फास्ट बॉलर खेल ले, कितने स्पिनर्स खेल ले, क्या हो सकता है आगे जाके आप स्पिनर ज़्यादा देख लें इस टूर्नामेंट में, कभी विकेट बदले थोड़े तो ये चीज़ें तो वहीं पे जो टीम मैनेजमेंट का यही तो रोल रहता है कि आप परिस्थिति देख के वहीं पे आप चेंज करें। पर ये विकेट में दोनों ने ठीक रीड किया था कि दोनों टीमों ने 3-3 मध्यम तेज गेंद के गेंदबाज खिलाए थे, भारत के तो 4 हो गए थे, अगर हम हार्दिक पांड्या को भी गिने तो 4 हो रहे थे भारत के। पर सर चूंकि इस टूर्नामेंट में श्रीलंका एक अच्छी टीम मानी जाती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये टीमें मजबूत हैं, और श्रीलंका ने वर्ल्ड कप भी जीता है 50 ओवरों का, और बांग्लादेश ने भी श्रीलंका को हरा दिया है, अफगानिस्तान ने तो हरा दिया है उसको, तो अफगानिस्तान भी टीम अच्छी हो गई। तो इन सब चीज़ों में भारत के जो 2 मैच होंगे, खासतौर पर श्रीलंका के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, उनमें क्या कुछ परिवर्तन करके पंत को अंदर डाल देना चाहिए या नहीं? देखिए दिनेश कार्तिक को अब क्योंकि पहला खिलाया है, तो हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट का प्लान हो कि पहले कार्तिक को देख लेते हैं, 2-3 मैच खिला के, कल तो उनको मौका मिला नहीं, एक ही गेंद खेले वो, सो वो भी ठीक नहीं होगा कि वो बिना खेले, उनको बिना ट्रायल के लिए, तो हो सकता है उनको शायद 2-3 मैच देखें वो कैसा कर रहे हैं, क्योंकि जब वो 15 में सिलेक्ट हुए तो उनको भी चांस देना पड़ेगा कहीं। तो हो सकता है कि अब टीम मैनेजमेंट का ये प्लान हो कि हम पहले कार्तिक को खिला के देख लेते हैं, क्योंकि अगर कार्तिक 3-4 मैचों में नहीं कर रहे हैं तो वर्ल्ड कप का जो मैं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के पहले सब सेटल हो जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत तो रहेंगे, मेरे ख्याल से रहना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए, तो शायद वो हार्दिक अपने दिनेश कार्तिक को शायद इसलिए देख रहे हो कि पहले अपन देख लें उसको। क्या रोहित और ऋषभ पंत से ओपनिंग नहीं कराई जा सकती? ऋषभ पंत ओपनिंग में नहीं सक्सेस हो सकते क्या? जो चीज़ जो जहाँ नहीं करते, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं आप, जगह बनानी होगी तो, बट देखिए ऐसा ये तो कैसे अब कहाँ किसको कब ओपन करा दें आप, ऐसा है ना, क्यों डिस्टर्ब करें, जो नीचे अच्छा खेल रहा है, जो खेलते हुआ आया नीचे के रोल पर, तो उसको क्यों डिस्टर्ब करें फालतू में। और ये भी हो सकता है कि वो एक गेम्बल हो जाए, या तो चल जाए या ना चले। हाँ, पर आपके पास दूसरे ओपनर हैं फिर लेने के लिए, तो अभी तो ये एक्सपेरिमेंटल वो चल रहा है, और भी ओपनर हैं आपके पास जो नहीं है इस टीम में वर्ल्ड कप के पहले। शुभमन गिल है, शिखर धवन है, तो खेलेंगे तो ओपनर ही वहाँ पे। देखिए दिनेश कार्तिक का मेरे ख्याल से मैनेजमेंट सोच रही है कि जो भी एक फाइनल कॉल लेना है, 3-4 मैच एशिया कप में खिला लें, और हम एक फाइनल कॉल दिनेश कार्तिक का हो जाए कि वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए कि नहीं उसको, तो उसमें मैं कोई गलती नहीं देखता हूँ। उसमें वो ये चेकिंग हो रही है, एक तरह से परीक्षण उसको देख लें, क्योंकि देखिए दिनेश कार्तिक आईपीएल में करके आए, देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट, खास करके भारतीय महाद्वीप के बाहर का, जब आप पेस बॉलर्स के लिए खेल रहे हैं, पेस बॉलर्स को अच्छे, वो अलग क्रिकेट है बहुत। बिश्नोई के लिए क्या संभावना बन रही है? जैसे कहा जा रहा है कि बिश्नोई जो है वो बहुत ही अच्छे तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं, वो भी मेरे ख्याल से खेलेंगे आगे पीछे। पर देखिए बड़ा टीम मैनेजमेंट के लिए इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि जब आप 15 में ले रहे हैं तो उनको आप टीम बना रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, तो आपको सबको आजमाना होगा कहीं ना कहीं। वो तो पाकिस्तान के लिए कल क्या ड्रॉबैक रहा, क्या कमजोरियां रही, और हो सकता है कि हमारा फाइनल मुकाबला इसमें पाकिस्तान से ही हो जाए,
नहीं, उनकी तो बल्लेबाजी जो है वो मिडिल क्रम की, वो जब हमारी भी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ फिर भी 2 ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, जडेजा और जो अनुभवी है, उनके पास ऐसा ऑलराउंडर नहीं है, नीचे कोई ऐसे बल्लेबाज नहीं है अनुभवी मिडिल ऑर्डर में। ऊपर का हाफ अगर फेल हो रहा है तो नीचे वाले दबाव में आ जाते हैं, वो पाकिस्तान का भी हैंडीकैप। तो इसलिए पाकिस्तान को भी अभी चूंकि श्रीलंका से भी खेलना है, बांग्लादेश से भी खेलना है, अफगानिस्तान से भी खेलना है, तो पाकिस्तान को भी ज़रूरी है कि वो बेहतर प्रदर्शन करे, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि फाइनल मुकाबला एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि हमने अपने हिस्से का जश्न तो कल मना ही लिया इंदौर में। सभी ने, हिंदुस्तान में सबने मना लिया। रात भर 12-2 बजे तक जो है 2 बजे तक आतिशबाजी हुई राजवाड़े पर, और जिस तरह से इंदौरी जश्न मना रहे थे राजवाड़ा पर, जिस तरह से उत्साह और उमंग दिख रही थी, वो ये बताती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच, खासकर क्रिकेट का मैच, हर भारतीय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दबाव दोनों टीमों पे था कल, जो दबाव तो रहते ही, देखिए दोनों तरफ पे दबाव है एक दूसरे के खेलने का, जो खास करके नए खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ियों पे ज़्यादा रहता है कि उनको सेटल भी होना है टीम में, और फिर भारत पाक का मैच है। पर मुझे 2-3 जो खास करके गेंदबाज जो थे दोनों, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे को हर्षदीप ने और आवेश ने एक आध बॉल जो डली वो ठीक है, वो ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं था जो मार दिया 6, तो ये 6 वे तो T20 में लगते हैं। अगर गौतम गंभीर कह रहे थे कि एक तो कोई भी जब नई टीम में आता है तो अपना डेब्यू मैच कभी भूलता नहीं है, और पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच होता है वो कभी नहीं भूलता है। कल वो आवेश और अर्शदीप के संदर्भ में बोल रहे थे। बिल्कुल। तो वो नए बच्चों पर वो भी कहीं ना कहीं जोश या दबाव दोनों रहे होंगे। बिल्कुल दोनों पे। और एक चीज देख के अच्छी लगी कि दोनों नर्वस नहीं दिखे, दोनों ने अलग अलग चीजें ट्राई करने में कहीं हिचक नहीं दर्शाई। सब तरह की गेंदें वो वेरिएशन जो कर रहे थे, ऐसा नहीं लगा कि वो नर्वस हो गए हैं और कुछ डर रहे हैं। जिस तरह से अंदर ला रहे थे बॉल, हाँ, वो अंदर भी, और उनका सब चीजें उन्होंने ट्राई किया, सब चीजें। जैसे आवेश ने भी रन देने के बाद जो बाउंसर ट्राई किया, क्योंकि वो उसमें रन जा सकते हैं, पर आप में चाहिए कि उसमें था, फिर भी उन्होंने डाला वो बॉल, उस पर विकेट मिला उनको। तो अच्छा। और उन्होंने दिनेश कार्तिक से शिकायत भी की कि आपने अपील नहीं किया। अपील ही नहीं हुई थी किसी ने। वो फकर जमान खुद वॉक कर गए, क्योंकि अंपायर ने भी उनके वॉक करने के बाद आउट दिया। पर वो बॉल तो डिफ्लेक्ट हुआ था, बहुत क्लियर दिख रहा था कि बॉल बल्ले से लग के थोड़ा ऊपर की तरफ गया। वो तो अगर वो नहीं वॉक करते तो निश्चित रूप से आवेश और कप्तान जो हैं वो मांगते ले लेते यार, उसमें मांगना पड़ता, प्रोवाइडेड कि अगर कॉन्फिडेंट होते कि हाँ ये मैच जीतने के बाद भारत का आत्मविश्वास बड़ा होगा निश्चित रूप से। तो ये टूर्नामेंट में हम हैट्रिक मार सकते हैं जीत की। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों। देखिए, जीतने का तो कोई भी जीत सकता है, टूर्नामेंट अभी टू अर्ली है, हम एक मैच में इतने वो नहीं करेंगे। हमको भी अभी सुधार करना पड़ेगा खेल में, खास करके बैटिंग में हमें सुधार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद संजय जगदाल साहब आपका। बैटिंग में बिल्कुल हमको सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारे जो टॉप 3 बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली, वो वैसे नहीं खेल पा रहे हैं जैसे वो खेलते थे। अपने नाम के अनुसार, अपनी ख्याति के अनुसार नहीं खेल पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से संजय जगदाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ की टीम को भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। खासकर उनका मिडिल ऑर्डर भी जो है उसको काम करने की ज़रूरत है कि वो अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें। और हर भारतीय की तरह हम भी ये चाहेंगे कि फाइनल मुकाबला एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान का हो, ताकि वो रोमांचक क्रिकेट की दावत हम सबको मिल सके, और रोमांचक क्रिकेट हम देखना चाहते हैं। कल जिस तरह से भारत ने जीत हासिल करी है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ़ है, और हम उम्मीद करते हैं कि भारत उत्तरोत्तर अपने खेल में सुधार करेगा, अपने जो कमज़ोर पक्ष हैं, अपने कमज़ोर पॉइंट्स हैं, उनको दूर करेगा, और एक मजबूत दावेदार के साथ वो एशिया कप को जीतेगा। क्योंकि एशिया कप तो एक तरह का ट्रायल है, एक तरह का अभ्यास है। असली जो जंग होगी वो T20 वर्ल्ड कप में होगी। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।